आइए कल का जो क्वेश्चन रह गया था हमारा वो आज हम करेंगे। बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा है थर्ड और फोर्थ से क्या पहले समझेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन लिखा हुआ लिमिट का बिना मोड का है और फोर्थ क्या है इसमें मोड है। कल हमने मोड वाले क्वेश्चन किए थे तो कल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। क्या बताया था? सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। क्या बताया था हमने? है ना। कल लिमिट में सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था जिसमें याद होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस एच किया था लिमिट के साथ, है ना। जो लिमिट दिया था लिमिट प्लस माइनस एच और राइट हैंड में लिमिट प्लस एच, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था। और आज हम ध्यान दीजिएगा, आज हम करेंगे तो एक डायरेक्ट वाला करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड लेता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब देख रहे हैं थर्ड में क्या कह रहा है, fx 5s - 4। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो फंक्शन दिए हुए हैं, ये पीस वाइज फंक्शंस हैं, है ना। पीस वाइज फंक्शन जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। दो फंक्शन इसमें है, इसमें तीन फंक्शन है, ठीक है। पहले लिखा 5x - 4 where 0 less than x और less than equal to 1। दो इसमें लिमिट है, एक 0 की बात कर रहा है, 1 की बात कर रहा है, यानी 0 से बड़ा होगा। एक तो 0 से बड़ा कह रहा है और 1 भी होगा, 1 से छोटा भी होगा। सेकंड इक्वेशन फंक्शन जो है 4x³ - 3x 1 लेस देन x, यानी x जो है 1 से बड़ा है, जबकि यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां 1 और 1 से छोटा था। मीटर सोनू बताइए मतलब यहां पर क्या था कि 1 के इक्वल और 1 छोटा था, वही x इस फंक्शन के लिए 1 से बड़ा कह रहा है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, यानी 2 से ऊपर नहीं जाना है, 2 से नीचे रहना है। अब यहां लिखा है शो दैट लिमिट x टेंड टू 1, x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट। कह रहा है कि आपको पूछ रहा है, शो करना है, दिखाना है आपको, है ना। ये प्रूव करना है, दिखाना है आपको ये कि क्या लिमिट 1 पर ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ध्यान सुनिएगा, ये समझेगा हम 1 की बात कर रहा है तो 1 की बात कर रहा है तो 0 से कोई लेना देना है और ना ही आपको 2, ये समझना आपको। 1 की बात कर दी इसने तो 0 और 2 से कोई लेना देना नहीं है। हम भी किए थे ना, तो समझिए यहाँ पर जब कोई लेना देना नहीं है मतलब लिखा हुआ है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए समझ सकते हो, लिखा हुआ है हाँ सर कि 0 अब मान लीजिए सोचो भाई 0 का कुछ करना होगा और 2 का कुछ नहीं करना है, तो नहीं करना है, क्योंकि ये जो लिख दिया है करना हमने। 1 की बात कर रहा है तो सिर्फ 1 फर्स्ट में भी है, 1 सेकंड फंक्शन में भी है। अब समझना ये है कि इन दोनों फंक्शन में 1 पर लेफ्ट हैंड कौन होगा और राइट हैंड कौन होगा, ये समझना आपको, है ना। तो समझिएगा ये क्या कह रहा है भाई, x लेस देन इक्वल टू 1, एलएचएन होगा यहाँ पे। 1 से x क्या छोटा है यानी डाउन है, 1 से डाउन की बात कर रहा है। एक मिनट, 1 से क्या कर रहा है, छोटा की बात कर रहा है, 1 भी है और 1 से छोटा। समझिएगा पर बात, समझिएगा पर मैं थोड़ा सा आपको हिंट के लिए मैं यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ना, कोऑर्डिनेट हमने ड्रॉ किया है, आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 यहाँ पर है, कहाँ है, यहाँ 1 है, तो जो x की वैल्यू है 1 भी है और 1 से छोटी भी है। तो 1 से छोटी है तो 1 से छोटी का मतलब क्या है, ये लेफ्ट से ही ना, 1 से पहले 1 से डाउन, तो 1 से डाउन कहां से अप्रोच करेगा, ये लेफ्ट से अप्रोच करेगा, क्योंकि जैसे ही राइट होगा ये आप समझ सकते हैं ये लेफ्ट हैंड बनेगा, और जैसे ही यहां से अप्रोच करेगा 1 से क्या बनेगा, बड़ा राइट हैंड अप्रोच करेगा, यही करेगा वो। तो 1 x की वैल्यू 1 से छोटा है तो 1 से छोटा की आप समझ गए कौन सा लिमिट होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। उस ग्राफ समझिए, है ना, कि लेफ्ट से अप्रोच करना, लेफ्ट से जा रहा है 1 की तरफ, तो लेफ्ट हैंड पहले जिनको समझना बोलिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, है ना। तो ये जो लिमिट दिया गया है इसको समझिए, इसको तो भूल जाइए, इसको समझिए। यहाँ पर इस x लेस देन इक्वल टू 1 यानी 1 से कम है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। बात समझ आ गई यहाँ पर? अरे यहाँ समझिए लो, समझ आया बात? कोई इक्वेशन को देखकर समझ जाओगे, ये मैं आपको समझने की
समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इक्वेशन कोई फंक्शन देख के समझना है कि कौन लेफ्ट पे जाएगा कौन राइट पे जाएगा। ये समझ आ गया है? हाँ सर। यहाँ से भी ग्राफ से भी। अब यहाँ आइए, अब हमने 2 को तो लेना नहीं है, ये RHS हो जाएगा। एकदम ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1 लेस देन x। कहोगे सर यहाँ भी लेस देन लगा हुआ है, यहाँ भी लेस देन लगा हुआ है। कई लोगों को दिमाग में आ रहा होगा ना, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू बात है, लेकिन लेस देन यहाँ भी सिंबल है, लेस देन यहाँ भी सिंबल है, लेकिन भाई फर्क है। फर्क क्या है? यहाँ पर x पहले लिखा है, पढ़िए, पढ़ लिखिए, x लेस देन 1 से छोटा है x, और ये यहाँ 1 लेस देन x है कि 1 छोटा है x से। यहाँ पर x 1 से छोटा था और यहाँ अलग है, 1 ही छोटा है x से, तो भाई 1 से बड़ा कौन है? x है। ये दिख रहे हैं? इसका है कि आपको 1 लेस देन, यानी मुख ये खुला हुआ है x की तरफ, तो जिधर मुख खुला हुआ है वो बड़ा है ना, और मुंह 1 की तरफ, यानी पिछवाड़ा इधर x था, इसलिए पिछवाड़े वाला छोटा है, ये अगवाड़े वाला क्या है? बड़ा है। ठीक है? यानी इस चीज को ऐसे भी लिखा हो सकता था, क्या क्या लिखा हो सकता था भाई? ऐसे ध्यान दीजिए, क्या हो सकता है, नहीं सकता है? यस सर। अरे भाई लेने बात कीजिएगा ना सर। इस चीज को मैंने पलट के ऐसे भी लिख दिया, कोई दिक्कत था को? एक देखिए, x की तरफ मुंह खुला होगा, मैंने x की तरफ मुंह खोल दिया, x ग्रेटर देन 1। जा बाबू समझिए, गलत क्या होगा मुझे पता है ना? ये लिमिट नाम है इसका। लिमिट भी आ जाओगे फिर, है ना? आप समझ सकते हैं कि अब दोनों सिंबल अलग हो गया। देखिए यहाँ लेस देन था और यहाँ क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया ना, ग्रेटर देन हो गया, जो अब चाह रहे थे वो हो चुका है, हो गया ना? तो ये जो हमारा जो आया है, ये कौन सा लिमिट हो गया? ये कौन सा आएगा? समझ गए? अब जब समझ आ गया तो सिर्फ मैं सोल्व करूंगा। आइए अब मैं सोल्व करता हूँ इसको, समझ आ गया तो आइए। थर्ड है ना, हमें लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना पहले कि ऐड कहाँ? ऐड x कहाँ? तो कितना? 1 पर लेना हमने। आइए 1 पर लेना है, तो सबसे पहले हमने आया है लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद 1 पर दोनों चलेगा, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट चला आया है, ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंड टू 1, यहाँ माइनस लाएंगे हम, fx यहाँ हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1, और fx की वैल्यू पुट कीजिए। कितना है fx की वैल्यू? 5x माइनस कितना? 4। अब इसमें कुछ हो सकता है क्या सर? कोई रेशनल फंक्शन तो है नहीं, कोई अपॉन में तो है नहीं कि 0/0 फॉर्म का चक्कर बनेगा, कोई 0/0 फॉर्म का कोई चक्कर यहाँ पर तो है ही नहीं, है ना? तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4, आंसर कितना आएगा? 5 माइनस 4 कितना आएगा? आंसर 1 आया है जी। ये आपका आंसर लेफ्ट हैंड का 1 आएगा। हम यही कर लेते हैं राइट हैंड। आइए उसी वन पर चल रहे हैं हम, राइट हैंड लिमिट। ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड टू 1 है ना, fx समझिएगा यहाँ पर, और इक्वल टू लिमिट। हाँ लेकिन ध्यान देना है, हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ प्लस लगाई जाएगी, कितना? प्लस। फिर यहाँ भी x टेंड टू 1 प्लस, और फंक्शन क्या है? 4x जी लिखिए 4x क्यूब, और माइनस कितना है? बस यहाँ भी तो हम समझ सकते हैं कि डायरेक्ट पुट करना होगा। मोबाइल छोड़िए, नहीं तो फिर मोबाइल ले लिया जाएगा, सारा कुछ कर जाए मोबाइल में, कुछ जल्दी जल्दी जरूर हो जाएगा। मोबाइल ज़्यादा मत घुसिए, लिमिट में रहेंगे अभी, है ना? ध्यान दीजिएगा, 4 और 1 क्यूब है, माइनस है 3 मल्टीप्लाई 1, ये ना ये पुट करेंगे हम, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3, ये भी 1 है, ये भी आपका 1 हो चुका है ना? और ये बात समझिए, हाँ सर, ये जो इक्वल टू लिखा होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई? क्योंकि जो है x चेंज नहीं कर रहा है, x1 भी हो सकता है जी। ये आपका इक्वल टू का मतलब है कि सिर्फ x की वैल्यू 1 से कम ही नहीं है,
मतलब x की वैल्यू 1 की तरफ लेफ्ट से 1 की तरफ जा ही नहीं रही है, मतलब 1 भी हो सकती है, डायरेक्ट वाली वैल्यू भी हमने 1 भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड में भी 1, राइट हैंड में भी 1, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि देयरफॉर हमने देखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट किस बार x टेंड टू 1 को माइनस, यहाँ भी लिमिट है ना, या लिमिट तो लिखी थी हमने, ये लिख दिए x टेंड टू क्या 1 प्लस पर आंसर कितना आ गया है 1 आ गया है, यानी ये लिमिट क्या कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट करता है ना, समझ गया पर। क्लियर हो गया, हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है। आइए हम इसी में लगे आज फोर्थ भी करेंगे। आइए फोर्थ में ये मोड की बात है तो समझना है, फोर्थ में समझेंगे, समझिए यहाँ पर एफ है ना, इसमें मोड की बात है, क्या है मोड ऑफ एक्स प्लस 1, ध्यान दीजिए यहां पर, लेकिन क्या कह रहा है एक लेजन। अब ये जो x प्लस ये जो मोड में एक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये मतलब समझना होगा हमें, समझिएगा। अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं, आइएगा एफ जो है ना, इस फोर्स को मैं ओपन करने जा रहा हूं। इस मोड का मतलब क्या होता है जब जानते हैं प्लस बी और माइनस बी, तो हम इसको ओपन करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, क्योंकि इसने इंडिकेट कर दिया है लेस का मतलब 0 से लेस है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है, ये जो बात कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है ना, और ग्रेटर की बात है तो ग्रेटर वाला बात कर रहा है क्या, आर की बात कर रहा है ना, ये कर रहा है। लेकिन हम तो खुद ही पहले ही मोड में जानते हैं कि जब भी फंक्शन मोड में है तो जो फंक्शन अलग से बनाती है, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी। कल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था कि लेफ्ट हैंड में मोड वाले क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड में हमने माइनस एच किया था और राइट हैंड में प्लस एच किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जबकि डायरेक्ट मेथड होता है तो कब, जब ये चीज नहीं दिया हुआ तब करेंगे ऐसा, ओनली लिमिट दिया हुआ, ये लिखा होता है कि ओनली एट 0, सिर्फ 0 लिमिट की बात करता तब, लेकिन पहले इंडिकेट कर दिया लेफ्ट यानी लेस देन और राइट यानी ग्रेटर देन, तो इसके लिए ओपन करेंगे। क्या करेंगे ओपन, ध्यान दीजिएगा। ये जो मोड है इसको कैसा लिख सकते हैं, प्लस माइनस एक्स, बोलिए, है ना, समझिए इसको। जब हम लोग ऐसा कर सकते हैं है ना कि प्लस एक्स और माइनस एक्स प्लस क्या 1, तो बताइए ये क्या कहा इसने तो कहा कि लेजर की बात क्या है, तो माइनस लेजर की बात क्या है यानी लेफ्ट हैंड, तो बताइए इसमें से हम इसको फिर अलग करेंगे हम लोग। आइए एक बार प्लस एक्स होगा ऐसे, हमने इसने कह दिया है, इसने कह दिया कि ऐसा होना चाहिए यही ना, लेकिन प्लस एक्स तब लेंगे अब क्या होगा बताइए। यहाँ तो भाई लेजर की बात ही नहीं चलेगी, अब तो ग्रेटर देन वाला होना चाहिए है ना, और माइनस एक्स कब लेंगे, क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए, बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। प्लस वाला ग्रेटर में आएगा और माइनस वाला कहाँ आएगा, कहाँ आएगा लेजर, समझिए यहाँ पर जो इसने लेजर की बात किया था वो लेजर इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, आएगा इसमें, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन को लिया जाएगा कहां पर, लेफ्ट हैंड लिमिट में, इस फंक्शन को लिया जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट में, बात समझ रहे नहीं मानोगे, ठीक है, ये बात समझ आई। कुछ बच्चों को मुझे पता है कि ये बात समझ नहीं आई होगी, किसको नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया, लो क्या, मुझे पता है कि कुछ बच्चों को नहीं आई है, और वही सिर्फ गलत नहीं है और भी इसमें है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा अभी, खुद ही वो समझ जाए फिर दोबारा। भाई जब भी मोड में होगा और ये इंडिकेट कर दिया है कि लेस देन होना चाहिए, मोड के सामने इंडिकेट कर दिया है
कि लेस देन होना चाहिए। अगर ये इंडिकेट नहीं किया होता तो कल जैसा हम किए थे और सिर्फ लिख देता है यहाँ पर कि लिमिट एट 0, तो हमने लेफ्ट हैंड भी इसी में बनाना पड़ता है, राइट हैंड भी, लेकिन ये इंडिकेट कर दिया है। ऐसे एक अलग फंक्शन दे दिया है और इसमें ग्रेटर देन वन, यानी कह रहा है लेफ्ट, यानी लेफ्ट हैंड का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड होता है और एस बड़ा है 1 से, यानी राइट हैंड लिमिट होता है, इसने इंडिकेट कर दिया। लेकिन ये मोड में है, अगर ये मोड में नहीं होता तो डायरेक्ट जैसा हमने थर्ड किया है, लेफ्ट हैंड में लेते हम, राइट हैंड में लेते, दोनों का लिमिट अगर सेम आता तो एग्जिस्ट कर जाता है ये ना। लेकिन इसने मोड की बात कर दिया है, तो मोड को हमने पहले ओपन किया। मोड को हम जानते हैं कि प्लस और माइनस दोनों, क्योंकि प्लस वाला वैल्यू भी मोड के अंदर प्लस रहता है और माइनस वाला भी प्लस रहता है, तो यानी हमने ओपन कर दिया। इस ऊपर वाले हमने भाई हमने किया है कि प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 ऐसा हो सकता होगा ना। अब हमने ये लेस देन की बात कर, तो बताइए जो लेस देन होगा क्या दोनों पर चलेगा? नहीं, इसको हम अलग करेंगे तो प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन आएगा। कब? जब x 0 से क्या होगा, बड़ा, जब तब प्लस 1 लेंगे और माइनस 1 लेंगे x में। यानी जो क्वेश्चन कह रहा था उसमें हमने सिर्फ इसको उठाना है, इसको नहीं उठाना है, इस क्वेश्चन को हमें नहीं उठाना है, सिर्फ इसको उठाना लेफ्ट हैंड में। बात समझ गए? फर्स्ट हमने फंक्शन किया, अभी सेकंड हमने नहीं किया। क्लियर है? इसको उठाना है तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, लेकिन हम सेकंड वाला फंक्शन को एक बार ओपन कर लेते हैं। आइए, सेकंड फंक्शन क्या है बोलिए। x का जो लिमिट दिया हुआ था उसको हम रखेंगे ना और चेंज कर दिए। कहां चेंज किया हम? x जैसे ग्रेटर देन 0 या फिर जी चेंज किया हम। क्यों सर? क्योंकि मोड में है, वो आपने इंडिकेट कर दिया है कि भाई x लेस देन 0 वाला लेना है, लेफ्ट हैंड का लिमिट सॉल्व करना है। तो मोड का मतलब है कि लेफ्ट में भी आता है खुद ही और राइट में भी आता है खुद ही। आता कि नहीं आता है? कल सोचने ऐसा कि हम है जब ये इंडिकेट कल नहीं किया हुआ था, लेकिन आज ये इंडिकेट कर दिया। कल हमने सिर्फ कहा था डिस्कस करना है ना, 1 मोड x हमने सब डिस्कस करना था लिमिट 0 पर। उसने ये नहीं कहा कि लेफ्ट वाला डिस्कस करना कि राइट वाला, तो लेफ्ट और राइट हमने खुद बनाया था, क्योंकि मोड वाला खुद लेफ्ट और राइट होता है, क्योंकि मोड का मतलब प्लस माइनस दोनों ओपन करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ाया मैंने, प्लस वाला किया, माइनस वाला किया। अब हम खुद हम तक रहे हैं कि प्लस तो जब भी तभी आएगा जब 0 से क्या होगा, बड़ा, और 0 छोटा होगा तभी माइनस आएगा, है ना, ये आएगा। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस प्लस वाले को नहीं लेना है, माइनस वाले को लेना पड़ेगा। अब प्लस वाले अभी सेकंड में आएगा, वो समझिए अभी। तो हमने इसको उठाएंगे अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, हिरन दिया। अब सेकंड फंक्शन उठाइए, ये वाला था। क्या कह रहा था इसमें? इसमें कह रहा था कि मोड ऑफ एक्स, मैंने लिख लिया पहले, कब, वेयर एक्स क्या है, ग्रेटर की बात कर रहा है। ग्रेटर का मतलब कह दिया कि भाई ये RHL होगा, क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा। लेकिन आप कहोगे डायरेक्ट कैसे होगा यार, क्योंकि मोड का मतलब है भाई दोनों बनता है, और तो इंडिकेट कर दिया कि भाई आपको RHL लेना है, राइट हैंड लिमिट लेना है, यानी राइट से अप्रोच करना है आपको। तो राइट से अप्रोच करेंगे तो सिर्फ मोड को खोलेंगे बिना पर ऐसे खोलेंगे। तो क्या खोलेंगे भाई, कैसे खोलेंगे हम, ओपन करेंगे। आइए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस और माइनस 1। ये तो ये चलता रहेगा, इसका कुछ नहीं हमने चेंज करना है, अब ये चलता रहेगा। अभी कह रहा है, लेकिन जैसे प्लस माइनस खुल गया है, अब इसमें देखना है, अलग करना है, प्लस 1 माइनस 1। तो ये, और जैसे ये माइनस वाला आएगा क्या होगा, वो x लेस देन आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा इसने, ग्रेटर देन वाला। तो बताइए ग्रेटर देन वाला फंक्शन कौन बनेगा? यही नहीं बनेगा, ये बनेगा सर। हाँ बोलिए। वहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, आप 1 लिख दीजिए। यहाँ 0 है, तो आपने वो लिखा है? नहीं सर, हम 0 बोले। पक्का 0 कर दो इसको, चलिए 0 कर देते हैं। हाँ ठीक है, चलिए जी, इसमें 0 है, क्वेश्चन मिस हुआ था, चलिए मिस हो गया, राइट। चलिए ये हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो हमने पता चला, ठीक, आप ठीक है कि 0 पर लेफ्ट हैंड आ गया तो फंक्शन अलग है, और 0 पर राइट हैंड आ गया तो फंक्शन। अब बस इन दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है। लेकिन पहले आप लोग ये बताइए कि जब मैंने मोड को ओपन किया और हमने एक को छोड़ा दूसरा लिया, तो ये बात समझ आया? yes, इसमें राइट हैंड में लिया है तो ये RHL, और लेफ्ट इसको हमने छोड़ दिया, कट कर दिया, और इसको भी हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। कि ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ये समझ आया? जो पीस वाइज हमारा फंक्शन था यहाँ पर, है ना, पीस वाइज फंक्शन में,
अगर समझ आ गया तो मैं आगे चल रहा हूँ। सिर्फ हमने सॉल्व कर देना है। आइए, हमने पता है कि एच किस पर सॉल्व करना है, x टेंस टू या इक्वल टू लिख सकते हो 0, यही ना। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में लेना है। आइए, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमें लेना है। हम जानते हैं x टेंस टू a। अरे की बात है भाई, 10 टू इक्वल टू लिख दो, कभी हमने 0 को सॉल्व करना ना है। ABCD का है सर। वो अलग कर दे, वो लगे अलग चलेगा। अभी 0 वाली बात हो रही है ना, तो 0 वाली बात अभी लो, मतलब हमने लिमिट 0 की बात है, और भी बात होगी, उसकी चर्चा होगी, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड में हमने फंक्शन ले लिया, ये है, तो पहले लिखेंगे हम लोग क्या, x टेंस टू क्या जो लिखते हैं ये ना fx, फिर इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन क्या है, -x ये माइनस एक्स प्लस क्या 1 इन है ना। आपको कल याद होगा, कल वाला बात याद होगा कि जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, ये डायरेक्ट मेथड है, क्या हो रहा है ये डायरेक्ट, इसी का नाम है डायरेक्ट मेथड। ध्यान दीजिएगा, कल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था माइनस एच और प्लस एच वाला। तो माइनस एच प्लस जैसे ही होता है, ये जो ऊपर माइनस इंडिकेट किया वो माइनस क्या होता है, हट जाता है, क्योंकि फंक्शन एच वाला बनता है। क्या ये जो जहाँ एक्स था वहाँ एच का फंक्शन बन गया था। अगर कल वाला मेथड लाएंगे तो फिर यहाँ पर ये जो माइनस आ रहा है वो हट जाएगा और एच से जगह पर एच वाला सिस्टम आ जाएगा, आएगा ना। आंसर तो ही पूछेंगे, आंसर तो हो जाएगा। तो जितने में भी हो रहा है सब ये डायरेक्ट मेथड का है। कौन सा मेथड का है, डायरेक्ट मेथड का है। मैं कहीं लिखता हूं इसको, ये डायरेक्ट मेथड है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो सॉल्व करने कुछ करना है, यहाँ पर 0.0 सम बनने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अपॉन में तो हमेशा 1 ही है, यहाँ पर अपॉन में 1 तो अपॉन में 0 कहां से आएगा। तो आइए डायरेक्ट पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस कितना 0 और प्लस कितना 1, आंसर कितना आया है 1। इसका तो आंसर 1 आ गया। आइए अब सॉल्व करते हैं हम आरएचएल को। आरएचएल समझिएगा क्या होगा, लिमिट x टेंड टू क्या 0 पर प्लस है और fx इक्वल टू, फिर लिमिट x टेंड टू कितना 0 पर प्लस देना हमने, और फंक्शन चेंज हो गया भाई, फंक्शन ये आना है आरएचएल में, अभी हमने समझा है। तो ये प्लस x या ओनली x भी लिख दे तो भी तो प्लस ही है, माइनस यहां भी डायरेक्ट पुट करना है, कितना आएगा 0 है ना, ये ना माइनस 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, माइनस 1 आएगा। अब बताइए ये आया था प्लस 1 और ये आया माइनस 1, दोनों इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है ना। तो हमने देखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, डज नॉट इक्वल टू क्या राइट हैंड लिमिट है ना, किस पर x टेंड टू किस पर 0 पर, यानी x टेंड टू 0 पर ये इक्वल नहीं है। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसके लिए, नहीं कर रहा है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिख दीजिए कि लिमिट जो है डज नॉट क्या एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये समझ गए आप लोग। हमने मेन यहाँ सिखाना था आपको मोड का चक्कर, जो मोड को कैसे हमने ओपन किया है वो ओपन वाली यहाँ सिखाना है। सीपीए ले लेना था लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेन सिखाना था आपको कि मोड वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड में किस तरह से ओपन करेंगे। जब भी डायरेक्ट मेथड करेंगे तो इस तरह से ओपन की जाएगी, है ना। जब भी मोड होगा ऐसे, जो हमने दो जगह, एक यहाँ पर ओपन किया हमने, है ना, और दूसरी फंक्शन को हमने यहाँ पर ओपन किया है, तो ओपन करना सिखाना था आपको। और बात रही, अब इसने कहा है अलग से कह दिया कि फॉर वैल्यू डन, और फॉर व्हाट लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, फॉर व्हाट वैल्यू होता है क्या, यस सर, हाँ सर, वही पढ़ने में और लगा भाई, आप बोले हम तो नहीं, ये होता है 19 होगा लिखने में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड टू 0 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस वैल्यू के लिए, तो ये है। तो अब बताइए यहाँ पर एक ही बात कर रहा है, ये लिखा था, हाँ यही बात है। हाँ तो फिर क्या कुछ नहीं। तो एक बात हुआ। अब बताइए यहाँ पर कि पहले तो 0 पे एग्जिस्ट किया ही नहीं, 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि दोनों का आंसर अलग अलग आ गया है। लेफ्ट हैंड में प्लस आया है, राइट हैंड में उल्टा माइनस आ गया है ना। अब इसमें कहीं इस क्वेश्चन में लिमिट आपको ए दिख रहा है, कोई इसमें ए है? तो जब हमने 0 पुट किया है
तो जिस तरह 0 आया है ना, वैसे मैं अगर यहाँ पर a पुट करता, ध्यान समझिएगा, अब इस 0 की जगह पर मैं a पुट करूंगा तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर माइनस a प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा। जब ये मैं पुट करूंगा तो माइनस a प्लस 1 और यहाँ भी ये माइनस होगा, है ना, दोनों सेम होगा। जब 0 पे एग्जिट नहीं किया है तो जब अगर 0 की जगह पर आप a ले लोगे, ये लोगे तो ये भी यहाँ पर एग्जिट नहीं करेगा। ये जब एग्जिट किया होता वैल्यू तब a की कुछ वैल्यू आती है ना, तो यहाँ पर कोई a का वैल्यू नहीं होगा, यानी एग्जिट ही नहीं करेगा। हाँ जी, यहाँ पर एक है यहाँ पर ना, है ना, तो जब 0 पे एग्जिट नहीं किया तो a पर भी एग्जिट नहीं करेगा, यानी a का कोई वैल्यू यहाँ पर फाइंड नहीं होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, है ना, एट x टेंड टू क्या a b क्या करेगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए a का कोई वैल्यू फाइंड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं करना था, हमने मेन 0 देखा था, 0 एग्जिस्ट नहीं है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। नेक्स्ट करते हैं।